करूं इस लड़के का। अली के कमरे में दाखिल होते ही हर तरफ बिखरी चीजें देखकर अली की मम्मा ने हाथ सर पर मारकर दिल ही दिल में कहा और वापस पलट गई। इन्होंने अली को पुकारा जो अभी कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। इसका वॉल्यूम भी फुल था। इसे मम्मा की आवाज ना आई। मम्मा इसे आवाजें देते हुए इसके पास गई, मगर वो मुकम्मल तौर पर गेम में खोया हुआ था। पता तो इसे तब चला जब इसकी कमर पर एक थप्पड़ रसीद हुआ। इसने पीछे मुंह करके देखा तो मम्मा बिल्कुल इसके पीछे खड़ी थी और इनके चेहरे से मालूम होता था कि आज गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। अली ने डरते डरते मम्मा से पूछा कि क्या हुआ। मम्मा ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें पिछले 10 मिनट से आवाजें दे रही हूँ, मगर तुम तो जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं और अपनी 5वीं बल्कि 6ठी हिस्स भी गेम में गंवा चुके हो। फिर इसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी मुझे पता नहीं चला। इसकी मम्मा ने फिर गरज कर कहा, और हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में आंधी आई थी या तूफान? मेरे कमरे में आंधी और तूफान के साथ बारिश भी आई थी, इसकी मम्मा ने कहा। अच्छा, अगर वो आंधी तूफान और बारिश 10 मिनट में ना गए तो ये जरूर होगा कि तुम्हारा कंप्यूटर कोई जिन या भूत जरूर ले जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना मामा, मैं अभी चलकर अपना कमरा ठीक करके आता हूँ। ये कहकर अली दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और जल्दी जल्दी अपने कमरे को ठीक करने लगा। मामा भी इसकी मदद के लिए आ गई। जब कमरा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो अली ने मामा से पूछा, मामा अब मैं खेलने के लिए जाऊं? मामा ने कहा कि नहीं, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अली ने जल्दी से कहा, जो हुआ मम्मा, अभी मेरी गेम लगी हुई है, हो सकता है कि मैं अभी तक मर गया हूँ। इस बात पर इसकी मम्मा चौंक पड़ी। इस पर इसकी मामा कहने लगी, क्या कहा तुमने? खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो। अली हंस पड़ा और कहने लगा, अरे मैं वो बात नहीं कर रहा, दरअसल गेम में जो आदमी मैं कंट्रोल कर रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस पर इसकी मामा ने कहा, अच्छा, आइंदा ऐसी कोई बात न करना। वैसे ठीक है, तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। अली ये सुनकर जल्दी जल्दी रफू चक्कर हो गया। कुछ दिनों बाद अली के बाबा जब दफ्तर से वापस आए तो अली ने बाबा से कहा कि अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं। ये सुनकर उसके बाबा हैरान हुए और कहा, क्यों बेटा जी, तुम इसका क्या करोगे? फिर अली ने कहा कि मैंने गेम में एक चीज खरीद ली है। अच्छा, वो कितने रुपए की है? अली ने झट से कहा कि बाबा वो सिर्फ 200 रुपए की है। अच्छा ठीक है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। इस पर अली ने कहा कि बाबा प्लीज मामा को ना बताना, वो नाराज होंगी। तो अली के बाबा ये बात भी मान गए। अली बहुत खुश हुआ। अभी वो बाबा से बातें ही कह रहा था कि मामा ने उसे आवाज दी। वो दौड़ता हुआ मामा के पास चला गया। अगले दिन वो जल्दी जल्दी उठा और नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, क्योंकि इसकी मामा ने कहा हुआ था कि पहले तुमने अपनी पढ़ाई के 3 घंटे पूरे करने हैं, इसके बाद तुम खेल सकोगी। वो पढ़ता रहा और आखिरकार 3 घंटे पूरे हो गए। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। इसने अपना बैग ले जाकर दूसरे कमरे में रखा। इसके बाद कंप्यूटर पर गेम लगाई और फौरन मतलूबा चीज खरीद ली और दिल ही दिल में खुश होने लगा। तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गेम छोड़कर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोला तो सामने बाबा खड़े थे। वो कुछ हैरान भी हुआ और कुछ परेशान भी कि पहले तो बाबा कभी इस वक्त घर नहीं आए। अली ने पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने अली से कहा कि बेटा क्या आप मुझे वो चीज दिखा सकते हो जो आपने 200 में खरीदी है? अली ने कहा, जी बिल्कुल बाबा, आइए। वो दोनों अंदर चले गए। अली ने बाबा को कहा कि ये है वो चीज जो मैंने खरीदी है। इसके बाबा ये देखकर हैरान रह गए कि जहाँ 500 लिखा हुआ था उसके साथ ही डॉलर का निशान भी मौजूद था। बाबा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, ओह मेरे खुदाया। अम्मी भी आ गई थी
और अली के बाबा की ये हालत देखकर परेशान हो गई। अली की मम्मा ने इसके बाबा से पूछा कि क्या क्या हो गया है? तो इसके बाबा ने इन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर अली की मामा ने उसे कहा, बेटा, अगर तुमने कोई चीज खरीदनी थी तो पहले आप हमें तो बता देते। अली ने झट से माफी मांग ली और वादा भी कर लिया कि आइंदा ऐसा ना करूंगा। अगर कोई चीज खरीदनी भी हुई तो आपको साथ बिठा कर खरीदूंगा। अब आपकी क्लास में अगर कोई अली पढ़ता है तो उसको ये कहकर तंग नहीं करना कि तुम कितने बुद्धू हो। वो अब सुधर चुका है और अपनी मामा को तमाम बातें बताता है।